एपिसोड की शुरुआत होती है जिसमें दिखाया जाता है कि एक अंधेरे से कमरे में औरत नींद से जाग रही होती है। उसके हाथ पे कुछ बैंडेजेस लगे होते हैं एंड ज़मीन पर कुछ मेडिसिन्स गिरी हुई होती है। अब वो उठने की कोशिश करती है बट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड होती है। उसकी नज़र एक टीवी स्क्रीन पे पड़ती है जिस पे एक बहुत ही अजीब सा सिंबल बना हुआ होता है। अब वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरती है एंड उसकी नज़र एक कैलेंडर पर पड़ती है जिस पे कुछ अजीब से डेट्स मार्क किए हुए होते हैं। आगे कुछ और ढूंढने पर उसे एक फैमिली फोटो दिखाई देती है। अचानक से उसे एक फ्लैशबैक होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि शायद नींद से उठने के बाद उसकी याददाश्त चली गई है। थोड़े टाइम बाद वो घर से बाहर निकलती है एंड देखती है कि कुछ लोग फ़ोन से उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उससे बात नहीं कर रहा होता। अचानक से एक मास्क पहना हुआ आदमी पीछे से आता है एंड उस पर गन पॉइंट करता है। वो औरत बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और भागने लगती है। सारे लोग ये सब कुछ देख रहे होते हैं और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उस औरत की हेल्प नहीं करता। मास्कमैन भी उसी के पीछे भाग रहा होता है। अब भागते भागते उसे पेट्रोल पंप के सामने एक लड़का और एक यंग सी लड़की दिखाई देती है। वो उनके पास जाती है और उन्हें बोलती है कि उसकी हेल्प करे। अब वो तीनों मास्कमैन को देखते हैं एंड बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। इसी के चलते वो लोग ग्रोसरी स्टोर में छुप जाते हैं एंड साथ ही साथ वो मास्कमैन उनके पीछे पीछे ग्रोसरी स्टोर तक पहुंच जाता है। वो शीशा तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन ये तीनों अंदर ही छिपे रहते हैं। उस मास्क वाले आदमी से बचने के लिए वो पीछे का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं और ग्रोसरी शॉप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी के चलते वो मास्क वाला आदमी अंदर घुस जाता है एंड उस लड़के को गोली से मार देता है। अब ये दोनों लड़कियां किसी तरह बचते बचाते एक घर में पहुंच जाती हैं। पहली वाली लड़की बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होती है और वो दूसरी यंग लड़की को बोलती है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। वो यंग लड़की उसको बताती है कि ये जो लोग हैं ये सब हंटर्स हैं जिनके हाथ में गन्स हैं, और जो लोग वीडियोस उठा रहे हैं वो सब आउटलुकर्स हैं। ये ऑनलुकर्स वो लोग हैं जिन्होंने टीवी पे वो सिंबल देखा था और उस सिंबल को देखकर वो सब लोग इन्फेक्ट हो गए थे। वो लड़की उसको बताती है कि हम लोगों को आगे वाइट बेयर नाम की जगह पर जाना चाहिए जहाँ से ये ओरिजिनली सिंबल ट्रांसमिट होता है। वाइट बेयर का नाम सुनते ही पहली वाली औरत को कुछ फ्लैशबैक होने लगता है। उस औरत को याद आता है कि उसकी एक बेटी है, बट उसे ये नहीं पता वो बेटी कहाँ है और अभी किस हालत में है। अब ये सब बातें चल ही रही होती है कि हंटर्स वहां आ जाते हैं। उन हंटर्स से बचने के लिए ये दोनों घर से बाहर निकलती हैं और जैसे ही सड़क पे पहुंचती है उन्हें वहां एक वैन दिखाई देती है। उस वैन में एक आदमी होता है जो उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उस वैन में चढ़ने के बाद वो पहली वाली औरत अभी भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो उस वैन वाले को बोलती है कि मैंने शायद तुम्हें पहले कभी देखा है, लेकिन वो वैन वाला आदमी उस चीज़ को इनकार कर देता है और वैन चलाने शुरू हो जाता है। अब वो यंग लड़की उस वैन वाले आदमी को बोलती है कि उन्हें वाइट बेयर जाना है, लेकिन वो वैन वाला आदमी उन्हें बोलता है कि वाइट बेयर जाने में बहुत खतरा है, इसीलिए हमें जंगल का रास्ता लेना चाहिए और जंगल जाना चाहिए। और ये तीनों उस बात को लेकर राजी हो जाते हैं। अब वो वैन वाला आदमी उन दोनों को जंगल लेके जाता है, बट जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं वो अपनी गन उन दोनों पे पॉइंट कर देता है। उन दोनों को अब ये पता चल जाता है कि ये वही आदमी है जो मास्क पहने हुए पहले इन दोनों का पीछा कर रहा था। अब वो दोनों जंगल के बीचों बीच चलने लगते हैं एंड वो मास्क वाला आदमी उन्हीं के पीछे गन लेकर खड़ा होता है। मौका देखते ही वो पहली यंग वाली लड़की भाग जाती है एंड जो दूसरी लेडी होती है वो उस मास्क वाले आदमी के साथ फंस जाती है। मास्क वाले आदमी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहली लेडी को पकड़े, तो वो दूसरी लेडी को पेड़ के साथ बांध देता है और उसको टॉर्चर करने स्टार्ट हो जाता है। इसी सब के बीच में वो पहली लेडी वापस आती है और उस मास्क वाले आदमी को मार देती है और दूसरी वाली लेडी को भी बचा लेती है। अब वो दोनों औरतें वैन पर चढ़ती है और वाइट बेयर की तरफ निकलती हैं। अचानक से पहली वाली लेडी को याद आता है कि उसकी बेटी का नाम जमाइमा है एंड उसके हस्बैंड के गले पर भी वही सिग्नल का टैटू बना हुआ था जो कि उसने वो टीवी पे देखा। बट इस बात पे दूसरी यंग लेडी कोई भी रिएक्शन नहीं देती है और सिर्फ वैन चलाती है।
कुछ ही देर बाद वो लोग ट्रांसमीटर रूम में पहुंच जाते हैं एंड वो यंग लेडी हर जगह ऑयल फेंकने लग जाती है। इसी सब के बीच में वो सारे हंटर्स वापस आ जाते हैं और उन पर अटैक करने शुरू हो जाते हैं। इसी अटैक के चलते वो पहली यंग लेडी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो दूसरी औरत होती है वो अचानक से कोई गन पिक करती है और उस हंटर की तरफ तान देती है। अब वो लेडी जैसे ही शूट करने लगती है, पता चलता है कि वो गन नकली है एंड जो उसके पीछे खड़ी हुई दीवार है वो मूव करने लग जाती है। वो ये सब देख के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो देखती है कि वहाँ बहुत सारी ऑडियंस बैठी हुई होती है और ये एक तरह का स्टेज होता है। अब वो हंटर्स दोबारा उस लेडी को पकड़ते हैं और चेयर पे बांध देते हैं। वहाँ वो मास्क वाला आदमी आता है और स्टेज पे कुछ बोलने शुरू हो जाता है। इस सब के बीच में अगेन वो लेडी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है और पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। वो आदमी अब उसको एक फ़ोटो दिखाता है और वो उसे बताता है कि ये उसका फियांसे है जिसका नाम इयान है। वो उसे उसका नाम भी बताता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम विक्टोरिया है। उसके सामने वो एक वीडियो प्ले करता है जो कि एक तरह की न्यूज़ होती है। उसमें दिखाया जाता है एक जमाइमा नाम की लड़की होती है जिसको किडनैप किया होता है एंड कुछ दिनों बाद उसकी लाश फॉरेस्ट में पाई गई होती है। वो आदमी इसे बताता है कि विक्टोरिया और इयान ने मिलकर इस लड़की को किडनैप किया था। किडनैप करने के बाद इयान ने उस लड़की को बहुत टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद उसका मर्डर कर दिया। और ये सब जो हो रहा था, विक्टोरिया इस सब को रिकॉर्ड कर रही थी और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी। ये सब सुनने के बाद विक्टोरिया एकदम हैरान हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। ये सब होने के बाद वो बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोती है, लेकिन ऑडियंस में से कोई उसकी हेल्प नहीं करता। अब विक्टोरिया को वापस उसी रूम में ले जाया जा रहा होता है। रूम में पहुंचते ही ये सारे हंटर्स उस रूम की सेटिंग दोबारा करने लग जाते हैं और विक्टोरिया को फिर एक चेयर पे रखते हैं। वो आदमी हेडबैंड जैसा डिवाइस विक्टोरिया के सर पे लगाता है जिससे विक्टोरिया की सारी मेमोरीज इरेज हो जाएं और एक कैलेंडर का डेट फिर से अपडेट करता है। इसका ये मतलब है कि ये टॉर्चर रूटीन बहुत ही दिनों से चल रहा था। मूवी के एंड में दिखाया जाता है कि ये एक तरह का अम्यूजमेंट पार्क है जिसका नाम वाइट बेयर जस्टिस पार्क है और इसमें जो भी सब स्टाफ है वो सब हंटर्स का रोल प्ले करते हैं एंड जो लोग अम्यूजमेंट पार्क में घूमने आते हैं वही लोग आउटलुकर्स का रोल प्ले करते हैं। ये वही लोग हैं जो लोग वीडियोस उठा रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन आगे लेके आऊँगी। थैंक यू।